गुरुजी बहुत बहुत हमारे खुशी से हम बात करेंगे अंधविश्वास की। अंधविश्वास बहुत बुराई है, अज्ञानता में फैलती है, हमारे डर, नेता और ज्ञान को दर्शाता। दुखद लिखे लोग भी अविश्वास चक्रे हुए हैं। हाँ, अभिशाप है, ये बात अभी जानते हैं, लेकिन बाकी लोग इसमें कैसे आते हैं। आज इसी लिए राशि अनुसार आपका हाल तो जानेंगे ही, विषय होंगे ये जान लेते हैं कि आस्था अंधविश्वास में कब जाती है। अंधविश्वास समाज को उसके नाम कैसे पहचाने। आपके दिल का हाल जान शो की शुरुआत कर पहले आप याद दिला दो पर गुरु मंत्र पेट लाइक की और गुरु अपने सवाल करिए, सवालों का जवाब मिलेगा। ये स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आपको इस शो पर कॉलर बनने का मिलेगा। आप सीधा गुरुदेव से संपर्क करना है तो स्क्रीन हो रहे नंबर पर फोन कीजिए, ज्यादातर और हम मिलेंगे। गुरुदेव कॉलर ने इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मिथुन राशि वालों का आज का दिन हाल कैसा। सबसे पहले तो है मेष राशि वालों की। आज मेष राशि वालों का अच्छा दिन है, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से करेंगे और भाग्य भी आज आपका साथ देगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज कुछ खट्टा मीठा दिन है। यात्राएं हो सकती हैं और काम का स्थिर रहेगा, परंतु किसी प्रकार के झूठे आरोप का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले अगर आज किसी प्रकार के विवाद से अपनी परेशानी को ना बढ़ाएं तो दिन उत्तम होगा। फिर मनोरंजक यात्राएं होंगी, परिवार में खुशी या प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। और गुरुदेव, सबसे पहले सवाल ये है कि आस्था और अंधविश्वास में आखिर अंतर क्या होता है, क्योंकि लोग ये पहचान ही नहीं पाते हैं। आस्था एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है बेटा। किसी भी चीज को पॉजिटिवली सोचना और सोच करके जहां से पॉजिटिव ऑरा आती हो, जहां से पॉजिटिव ज्ञान आता हो, जहां से आपको जीवन जीने का मार्ग मिलता हो, जहां से आपको अपनों के साथ रहने का सलीका सिखाया जाता हो, जहां पर आपको दुनियादारी के अंदर कैसे चलना चाहिए, आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, जहां से ये सारा ज्ञान मिलता हो, जहां से लोगों के साथ में अपनापन मिलता हो, जहां पर आपको कहीं पर भी बहका करके आपसे फायदा न कमाया जाता हो, वहां पर जब आपकी आस्था जुड़ती है तो ये आस्था ही सही मायने में एक इंसान को संपूर्ण इंसान बनाने की तरफ लेकर के चलती है। क्योंकि आस्था का होना और एक कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ये वाला विचार होना, ये दोनों एक ही है। लेकिन आस्था वहीं पे हमेशा होनी चाहिए जहां पर किसी भी तरह का आडंबर ना हो और जहां हमेशा घर वालों को घर वालों के साथ में जोड़ा जाए और अपनों को अपने कैसे संभाल के रखें और साथ में जुड़ करके जीवन को कैसे चलाएं, कैसे हम अपने परिवार को एक बना के रखें, कैसे एक स्वस्थ मोहल्ले, एक समाज का हम निर्माण करें और किस तरह से पूरे समाज में हमारे कर्म का योगदान हो। बेटा, ये सारी चीजें जहां पर पॉजिटिवली रखी जाती हैं, समझाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, वहां पर आस्था होना बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ एक भगवान के साथ में भी आस्था बना करके चलना कि परमात्मा मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरे सद्गुणों में बढ़ोतरी हो और मैं दुनिया के काम आ सकूं और
आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ सदा बना हुआ है तो मैं जीवन में सदा अच्छे कार्य ही करूंगा। इस आस्था के साथ चलना ये बहुत ही उत्तम चीज है। तो आस्था, जितनी दुनिया में पॉजिटिव चीजें हैं और उनका विश्वास अगर हमें है तो बेटा ये हुई आस्था। लेकिन दूसरा हो गया अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास है कि जब आप किसी ऐसे रिश्ते के ऊपर भरोसा कर लेते हो जो अपने स्वार्थवश या जिसका समय पार नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपना समय पार करने के लिए आपके साथ बेकार की बातें और इधर उधर के लोगों की बातें करके जब आपकी आंखों पर एक बुरा चश्मा चढ़ा देता है, पर्दा चढ़ा देता है और उसकी आड़ में फिर वो अपना फायदा उठाता है और आपका बुरा होता है, तो इसे भी अंधविश्वास बोलते हैं। दूसरा अंधविश्वास, जब आप किसी ऐसे को अपना गुरु या अपना बड़ा मान लेते हैं जो जाते ही आपको बोलता है, ओहो तुम्हारे ऊपर तो कुछ किया हुआ है और तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने किया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसका नाम भी बता दूंगा, बस तुम्हें फलाने दिन आना पड़ेगा, ये लेकर के आना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। बेटा जहां पर ये सारे खेल होने लगते हैं वहां से शुरुआत होती है अंधविश्वास की। इस दुनिया के अंदर जैसे मौसम बहुत ही प्रकार के हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी पतझड़ है, कभी हरियाली है, कई तरह के मौसम आते हैं बेटा। इसी प्रकार से जीवन के अंदर भी कभी खुशी होती है, कभी कोई गम होता है, कभी नौकरी छूटती है, कभी कोई बच्चा बीमार होता है, कभी कोई घर का बीमार होता है और कभी जिंदगी के अंदर तरक्की भी मिलती है। ये समय आते हैं। ये जिस तरह का ग्रहों का चक्र हमारी कुंडली के अंदर चलना है, इसे नहीं बदला जा सकता। इसे अगर बदला जा सकता है तो ग्रहों को अगर आप समझते हैं या जो ग्रहों को समझता है उससे आप उपाय प्राप्त करके अपने उस समय को कुछ हद तक, काफी हद तक स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन जो इन चक्रों में डालते हैं बेटा, ये तो साफ और साफ ही एक ढकोसला होता है। एक ये, फिर एक और अंधविश्वास होता है। वो अंधविश्वास कैसा? घर का एक वो शख्स जो स्वयं कामचोर है या कोई स्वार्थी है, जो कुछ करना नहीं चाहता, वो सबसे ज्यादा इन अंधविश्वासों में फंसता है या फिर फंसाया जाता है। फिर वो एक शख्स अपने घर वालों को यकीन दिलाता है कि वाकई देखो फलाने टाइम पे ये हुआ था ना, फलाने टाइम पे ये हुआ था ना, तो मेरे को तो लगता है ये भी उसने किया और ये तो फलाने ने किया। बेटा ये जो चीजों के अंदर जब आप फंसने लगते हो तो आप एक अंधविश्वास की ऐसी खाई के अंदर जाने लगते हो जिसकी इतनी गहरी गहराई है कि जहां से रोशनी की किरण का आना और उसको देखना और उसको पाना संभव नहीं हो पाता। फिर अपनी ये नींद तब टूटती है बेटा जब इंसान बहुत कुछ अपना खो चुका होता है, लुटा चुका होता है, और कम से कम और ना सही कि जिन रिश्तेदारों का नाम ले दिया जाता है, जिनके बारे में कह दिया जाता है, और सही मायने में कभी भी कोई जो आपको नाम बताने वाला होगा वो कभी भी आपको डायरेक्टली तौर पे नाम नहीं बताएगा। वो आपको हिंट देगा, अच्छा उसके ऐसे बाल तो नहीं है, वो ऐसे कपड़े तो नहीं पहनते और वो ऐसी जगह पे तो नहीं रहते, वो कभी नाम नहीं बताने वाले। कारण कि जब वो इस तरह से बोलते हैं तो आप स्वयं ही बोल देते हैं, हाँ हाँ फलानी जगह हमारी वो चाची रहती है या हमारी वो भाभी रहती है, वो ऐसी ही है, वो वैसी है, बाकी बातें तो आप ही जोड़ लेते हो। बेटा ये अंधविश्वास एक ऐसा हथियार है जो सही मायने में एक तरह का रिश्तों का कत्ल करता है। तो इसलिए बेटा आस्था और अंधविश्वास में फर्क समझो, और अंधविश्वास हमेशा आपको और आपके अपनों को खाई में गिराएगा, आपके रिश्तों को मारेगा, आपकी अच्छी शख्सियत को बर्बाद करके रख देगा। और आस्था एक वो चीज है जो आत्म बल देती है, आत्म ज्ञान देती है, और उसके बलबूते इंसान अपना भी भला करता है, अपनों का भी करता है और अपने समाज को भी एक अच्छा लेसन देता है अपनी तरफ से, ताकि सब लोग एक अच्छी शख्सियत बनकर के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है आज।
कर्क राशि आज अच्छी जा रही है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा और गृह सुख भी अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है, परंतु माता पिता की ओर से चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ी रहेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व आज आप साबित होंगे। कन्या राशि आज अच्छी नहीं है। यात्राएं हो सकती हैं, बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं। आपको या परिवार के किसी सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे अंधविश्वास हमें देखने और सुनने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद होते हैं, देखकर हंसी आ जाती है उन्हें। जैसे कि किसी नंबर को अशुभ मानना, या फिर कहना कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट दे रही है तो आप घर से बाहर मत निकलिए, या फिर कोई छींक रहा है तो किसी यात्रा पर मत जाइए। तो आखिर ये सारी चीजें कितनी सच्चाई है? बेटा, हुआ क्या, पुराना समय जब बहुत ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त में जो कुछ पढ़े लिखे आचार्य हुआ करते थे तो वो ज्योतिष को भी जानते थे, थोड़ा पहचानते थे, उसको पढ़ा किया करते थे। तो ये सत्य बात है कि कुछ एक योग ऐसे होते हैं, जैसे राहु अगर किसी खराब अवस्था के अंदर हो तो अगर सामने से कोई छींक दे, आपने शायद, अब मैं साइंस की भाषा में बात कर लेता हूं कि जब किसी को छींक आती है तो ये हमारी साइंस भी कहती है कि उस वक्त जो हमारे मुंह से जो वेग निकलता है वो लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार का निकलता है। ये तो आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो जिनका राहु खराब होता है, अगर जैसे वो काम पे निकलने लगे और सामने कोई खड़ा है और अगर उसने छींक दिया तो वो वेग से जो घर से बाहर जाने लगा, जिसका राहु खराब है, उसकी ऑरा एकदम से तितर-बितर हो जाती है, जिसके कारण एक डिसबैलेंस सा पैदा होता है। और ऐसे में जब वो घर से निकल के जाता भी है तो उसका कार्य नहीं बन पाता, क्योंकि वो दूसरे ही विचारों में उलझ जाता है। ये सत्य बात है। लेकिन एक तो ये चीज होगी, दूसरी बात एक और, मान लो किसी का शनि खराब अवस्था के अंदर होकर के छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे में जैसे ही घर से बाहर जाओ और जैसे ही आप जा रहे हो और आपके आगे अगर लकड़ियों से भरा कोई ट्रक जा रहा है तो लकड़ी होगी मंगल। तो ये मंगल और शनि का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, वो मंगल की जो ऊर्जा है वो आप तक आएगी और आप शनि प्रधान हैं और खराब शनि है। तो ऐसी अवस्था में ये मंगल शनि की एक ऐसी अवस्था कि जहां पर आप काम करने जा रहे हो वहां जाकर के आपका गुस्सा इतना बढ़ेगा कि लड़ाई होगी, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, माहौल को बिगाड़ देंगे। ये एनर्जीज का खेल है। ये इस तरह की 2-4 चीजें होती थी। लेकिन अब वो बनी तो एक आदमी के लिए जिसका राहु खराब, या दूसरा उसके लिए बनी जिसका शनि खराब। लेकिन आचार्य ने क्या करा कि भजन कीर्तन और मंडली बनाई, अपना प्रवचन दिए, उसके अंदर सबको ये बात बोलती। ये बहुत गलत हो गया, जिसके कारण हर कोई अब छींक का ये विश्वास करने लगा कि छींक लगी है तो काम खराब होगा ही, और हर कोई ये भी विश्वास करने लगा कि ये लकड़ी निकल रही है तो यहां तो मामला खराब होगा, भाई सीढ़ी मेरे आगे से निकल गई, मैं नहीं जाऊंगा। और तीसरा, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो कह दिया कि नहीं ये बहुत बुरा। ये सच मायने में ये अज्ञानता ही है, क्योंकि जिसका राहु खराब नहीं है उसको छींक से कोई खतरा नहीं है। जिसका शनि खराब नहीं है, लकड़ियों से उससे कोई परहेज नहीं, उसके आगे क्या उनके ऊपर बैठ के जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसका केतु खराब नहीं है, उसको चाहे भले ही बिल्ली रास्ता काट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? तो बेटा, ये जो सुनी सुनाई चीजों के ऊपर चल पड़ते हैं वही गलत काम है। आपको सही मायने में यह ज्ञान होना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली क्या है, उसके अंदर कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है, और कौन सा ग्रह कौन सी सावधानियां आपको देता है, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। सावधानियों में तो ये भी होता है कि आप सफेद रंग की गाय नहीं पाल सकते, आप होती है कि आपके घर के अंदर काले सफेद रंग का कुत्ता नहीं होना चाहिए और काला ही होना चाहिए या ब्राउन कलर का ही होना चाहिए। समझ गए? तो बेटा, सावधानियां हर किसी के लिए अलग अलग होती है। अगर एक घर के अंदर 5 मेंबर है तो 5 के लिए अलग अलग हो सकती है। समझ गए? लेकिन किसी भी चीज को जो दूसरे के ऊपर बीत रही है उसको मान लेना,
ये अंधविश्वास है। इसमें बहुत ज्यादा मामला खराब है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपके पड़ोसी का शनि खराब है। आपके पड़ोसी ने शनिदेव मंदिर जाना शुरू करा और वहां जाके खूब सारा हर बार तेल चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे करके उसकी तरक्की होने लगी, उसका अच्छा होने लगा, उसका मकान भी बन गया, उसका काम भी अच्छा चल गया। अब पड़ोसी ने देखा ये पड़ोसी तो आगे निकल गया। कहां जाता है? शनि मंदिर जाता है। पता चले उसका पहले अपना काम अच्छा खासा ठीक ठाक अपने ग्रहों के हिसाब से सेट है और उसने फैक्ट्री भी लगा रखी है या लोहे का धंधा भी कर रहा है, लेकिन उसने उस पड़ोसी के कहने पे देख के कि यह वो बढ़ गया, उसने भी शनिदेव मंदिर जाना शुरू कर दिया और खूब सारा तेल चढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बदले में होगा क्या? वो जो पहले शनि के ऊपर तेल चढ़ा करके वो तो बन गया, लेकिन दूसरा जो उसको पीछे देख करके करने लगा, पता चला उसने जितना तेल चढ़ाया उसका जो बाकी बचा भी हुआ था वो भी डूब गया। यानी कि आंख बंद करके साइकोलॉजिकली मान लेना कि ये मेरा भी भला होगा, ये बेवकूफी है। और किसी भी थ्योरी को पढ़े बिना, जाने बिना, किसी साइंस को समझे बिना कोई भी कर्म करने के लिए चल पड़ना, ये महामूर्खता होती है। और हमेशा अंधविश्वास महामूर्खता ही करवाते हैं। तो इसलिए बेटा, देखा देखी किसी भी कर्म के अंदर उतरना और किसी के भी कहे को मान जाना, ये अपने जीवन को बहुत अस्थिर करता है। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप हो, आपका परिवार है, आपको बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, कुछ बनाना है, तो आंख बंद करके तो नहीं चलोगे ना। अगर आपके पास अगर कोई सही मार्गदर्शन कोई मिल सकता है और उसके अनुसार आपका जीवन अगर आसान बन सकता है, तो उस तरीके से बनाइए। उन चीजों के बारे में जरूर जानिए, ठीक है। लेकिन अंधविश्वास बना करके किसी भी चीज को अपने मन ही मन के अंदर मान लेना और उस कर्म को करके अपना नुकसान करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस प्रकार का अंधविश्वास अपने जीवन को एक तरह का त्रास देता है, वो कभी भी आपके लिए अच्छा फल नहीं दे सकता। गुरुजी, हम शो को आगे बढ़ाएं। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेश अग्रवाल अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, सवाल आप करिए गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय क्या है ये बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 11/6/82, समय है सुबह 11:50, जन्म स्थान अकोला। सर्विस के बारे में पूछना था, सर्विस परमानेंट सब। सूर्य कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ गुस्सा, इरिटेशन देता है, पहले पढ़ाई लिखाई और बाद में ये अपने कामकाज के ऊपर स्थिरता के योग को कमजोर करता है। यानी कि कामकाज की स्थिरता के योग को कमजोर करता है, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं देता। ये तीसरा योग एक और बेटा, चंद्र और केतु का मेल जो बैठा ही नौकरी के स्थान पे है। यहां ये मन को भ्रमित करता है, डबल माइंडेड करता है, कंफ्यूजन में डालता है, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है और कामकाज के अंदर स्थिरता ये भी नहीं देता। यानी कि तीन योग ऐसे हैं जो तुम्हारी नौकरी के पक्के होने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है और यही सहन शक्ति को भी कमजोर करते हैं, प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर के और घर की सुख शांति को लेकर के भी दिखते देते हैं। तो बेटा, इन तीनों योगों का इलाज करने के बाद तुम्हारी कामकाज के अंदर स्थिरता आएगी, गृहस्थी के सुख अच्छे बनेंगे और तब तुम्हारे अंदर सहन शक्ति इतनी अच्छी डेवलप होगी कि तुम जिंदगी के अंदर धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाओ। तो वो उपाय है, सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर साल खाना खिलाना बहुत जरूरी है। ये उपाय जरूर करना बेटा। काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग तुमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सूर्यदेव शनि के घर में बैठे हुए बहुत कमजोर है। जैसे ही काले नीले कपड़े पहनोगे तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी होने लगेगी, जिसके कारण उल्टे सीधे लाइफ के अंदर डिसीजन लोगे और जिसके कारण स्थिरता कमजोर रहेगी। ये और फिर 43 दिन लगातार तांबे का 1 पैसा साबुत वाला लेकर के उसको तुमने जल प्रवाह करना है। जो लगन में बैठा हुआ मंगल जो पत्नी के सुख को खराब करता है और अपने आप को कई बार शरीर के अंदर दर्द वाले हालात भी देता है, एक्सीडेंट भी बना सकता है, इसको ठीक करने के लिए मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और चांदी की मोटी सी चेन लेकर के अपने गले में धारण करना बहुत जरूरी होगा। फिर 5वें स्थान पर बैठा हुआ चंद्र ग्रहण जो चंद्र और केतु इकट्ठे हैं, इसके लिए बेटा हर चंद्र ग्रहण के ऊपर तुम्हें 500 ग्राम साबुत बादाम, 500 ग्राम काले सफेद तेल, 500 ग्राम सरसों का तेल और 50 सिगरेट प्लेन जो बिना फिल्टर की होती है ये लेकर के
उनको सबको आपस में मिला करके बेटा अपने सर से 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह करना चाहिए। और हर सोमवार को 500 ग्राम चावल के अंदर 50 ग्राम कूजा मिश्री, वो जो धागे वाली डली वाली जो मिश्री होती है, वो मिलाकर सफेद कपड़े में बांध के उसको मंदिर में देते रहो। ये अगर तुम उपाय करते हो, तुम्हारे घर के अंदर हर तरह की स्थिरता के योग, सुख शांति के योग, प्रॉपर्टी पैसे के योग, ये सब बहुत उत्तम मिलेंगे और जिंदगी के अंदर काफी अच्छी तरक्की प्राप्त करोगे। सुख देना। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें आपको कि गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की एक खास मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़े, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉग इन करें और अपना भविष्य बेहतर करें। आज हम बात कर रहे हैं आस्था और अंधविश्वास की। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि का भी दिन कोई खास अच्छा नहीं है। आज पारिवारिक सुख में भी कमी हो सकती है, शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में मिला जुला सा असर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज परिवार का सुख तो अच्छा लिखा है, परंतु बाकी का दिन अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज आप किसी परिचित के द्वारा ठगे जा सकते हैं, इसलिए आज अपने ही जानकारों से सावधान रहना पड़ेगा। मन अशांत रहेगा, गुस्सा अधिक बढ़ेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना का भी योग आज बना हुआ है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। धनु राशि वाले के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आपके मन में कामकाज के प्रति नया उत्साह देखने को तो जरूर मिलेगा, परंतु परिस्थितियां आपके विपरीत होने से दिखते आएंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुदेव, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अंधविश्वास जैसे अभिशाप में फंसा हुआ है, तो इन लोगों को इससे छुटकारा मिले, क्या समाज को एक संदेश आप देना चाहेंगे? बेटा, अभी मैंने अपनी बातों में सब कुछ समझाया है आपको कि आस्था और अंधविश्वास में क्या फर्क है। पहले तो इन सबको ये डिफरेंस समझाने की जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वाकई में इन चीजों में फंसे हुए हैं वो सब इस वक्त में ये प्रोग्राम ही देख रहे हो। इसीलिए हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे अगर लोग हमें मिलते हैं या हमारे आसपास में अड़ोस पड़ोस में होते हैं, तो उनको ये चीज का फर्क समझाना, ये ताकि वो सही रास्ते पे जा सके। पहली बात तो ये बेटा। दूसरी बात, कभी भी कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है जो वाकई में इस तरह के भंवर में फंसा हुआ है, उसका कारण होता है उसके अपने ही घर के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा का उत्पन्न होना जो उसके दिमाग को बंद करती है और सच और झूठ में फर्क नहीं नजर आने देती। नहीं तो हर इंसान के पास दिमाग तो बड़ा फल है। और उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण होता है बेटा अपने घर के अंदर गलत जगह पे गलत चीजों का रखा होना। जैसे अगर घर के अंदर आप पानी के आने का साधन और पानी भरने का साधन अगर घर के दक्षिण के कोने के अंदर कर देते हो, दक्षिण की तरफ कर देते हो, तो इंसान के दिमाग को गर्म रहना है और उसके बाद उसकी बुद्धि को बंद रहना है। ये अपने आप ही योग बनता है। तो अगर किसी के घर में आप दक्षिण की तरफ पानी का साधन देखें कि वो बना हुआ है, तो उसको वहां से उसे हटाने के लिए बोले। दूसरा रीजन तो आज के जमाने का सबसे बड़ा रीजन है, और वो क्या है? घरों के अंदर जो बेड होते हैं वो बॉक्स वाले होते हैं, और उसके अंदर कहीं से कोई गिफ्ट आया तब उस बॉक्स में, घर का जो इधर उधर का पड़ा हुआ कबाड़ है वो उसके अंदर, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बड़ा हुआ है वो बंद है तो बॉक्स के अंदर, और उसी के ऊपर आपने सोना है। और बेड के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का पड़ा रहना, चाहे वो नया है लेकिन बंद तो पड़ा हुआ है ना, उसमें सोल्डिंग हुई होती है किसकी? लेड की। वो जो लेड एक धातु ऐसी है जो ऑक्सीजन की दुश्मन है, याद रखने की क्षमता जो हमारे अंदर है उसकी वो दुश्मन है। और जिसके भी घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा मात्रा में उसके सोने वाले कमरे के अंदर रखा हुआ है अगर, और वो बंद है या उसके बेड के अंदर है, तो वो जो लेड की
जो ऊर्जा निकलती है वो नथनों से हमारे अंदर जाती है, वो जो अंदर जाती है वो ऑक्सीजन के लेवल को टोटली लो करती चली जाती है, और उसके लो होने की वजह से जो आपकी याद रखने की क्षमता, सोचने समझने की जो क्षमता है वो अपने आप खराब होती चली जाती है। और ऐसे लोग खास तौर पे बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आकर के अंधविश्वास के जाल में फंसते हैं। तो इसीलिए बेटा, बृहस्पति है ज्ञान के देवता, जहां जहां ये बृहस्पति रहते हैं वहां वहां अंधविश्वास की जगह नहीं होती, और जहां जहां ये बृहस्पति खराब हो जाते हैं वहां वहां अंधविश्वास की जगह होती है। और बृहस्पति को खराब करने वाला कौन कौन सी चीजें हैं, आज आप सबको वो देता हूं मैं। जिनके घर में हर रोज काली सरसों की छोंक लगती है और उसी में पका हुआ लोग खाना खाते हैं या खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उनके घर पे अंधविश्वास जरूर होगा। जिनके घर पे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हुए हैं और ज्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं, बेटा वहां पर अंधविश्वास जरूर होगा। जिनके घरों में पुराने जूते चप्पल जो कि आज से 20 साल पहले भी इस्तेमाल होते थे वो भी इकट्ठे करके चमड़े के रखे हुए हैं, वहां अंधविश्वास जरूर होगा। और जिनके भी घरों के अंदर बेटा सीलन बहुत ज्यादा और घर के अंदर औरतों को या मर्दों को किसी को भी कमर पांव से संबंधित अगर दिक्कतें आ चुकी हैं और लंबे समय से टिकी हुई हैं, वहां पर अंधविश्वास जरूर होगा। और जहां पर भी भाई भाई में लड़ाई होती है, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालने का जहां चलन बना हुआ है, और घर के अंदर एक दूसरे की बात करते वक्त ये सोच लेना कि ये अपना स्वार्थ सोच रहा है, ये अपना स्वार्थ सोच रहा है, वहां पर ये काम जरूर होता है। और ये उन घरों में तो खासतर होता है जिनके घरों में 3 भाई 3 बहनें हों, या जिनके घरों में जॉन्डिस की प्रॉब्लम रही हो, कफ की दिक्कत रही हो, सांस की दिक्कत रही हो, टीबी पैरालाइज की दिक्कत रही हो, और या फिर कमर पांव से और कान से संबंधित जिनका दिक्कतें रही हो, वहां पर अंधविश्वास हर सूरत में होता है। और उन लोगों को एक ये अलग ही गुमान होता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो बेटा ये वो स्थान है जो मैंने आपको गिनाए हैं कि जहां बृहस्पति नहीं रहते, कुंडली में बैठे नजर आते हैं, लेकिन सही मायने में उनके दिमाग में, उनके घर में बृहस्पति नहीं होते। इसको अच्छा करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। और वो उपाय है, पहले तो इन सब चीजों से दूरी बनाना जो मैंने आप सबको बताई है। सरसों की छौंक का खाना कभी कभार स्वाद के लिए खा लो, बहुत बढ़िया, फालतू मत खाओ। और उसके बाद ऐसे लोगों को अपना कान छिदवा के सोना धारण करना चाहिए। हर सोमवार और बृहस्पतिवार को केसर वाला दूध जरूर पीना चाहिए, लेकिन गर्म नहीं, उसे नॉर्मल करके, यानी कि पहले उबाल लो बाद में नॉर्मल करके तब पीना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे जरूर लगाना चाहिए, और काले सफेद कंबल का दान हर महीने एक बार जरूर करते रहना चाहिए, चाहे मंदिर में चाहे गरीब को किसी को भी करो, ये जरूर करता रहना चाहिए। और हर उस घर के अंदर अंधविश्वास ठहर ही नहीं सकता जिसके घर में कुत्ता हो। और क्योंकि कुत्ते के शरीर के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, जिसे आप बदबू बोल देते हो, वो जो एनर्जी है बेटा, ये जोश को बढ़ाने वाली है। और जिस घर में कुत्ता होता है वहां से बृहस्पति की एनर्जी कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि बृहस्पति के चेले हैं केतु देव। और जहां ये केतु होते हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि बृहस्पति की शरण में रहें। और वहां पर अगर बृहस्पति का उपाय भी हो रहा हो या बृहस्पति की वस्तुओं का प्रयोग हो रहा हो, तो फिर तो ये बृहस्पति केतु का मेल लाजवाब बनता है और जिंदगी के अंदर हर तरह की रोशनी दिखा करके जिंदगी को आगे बढ़ाता है बेटा। इसीलिए हर बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर के अंदर भी जरूर दे करके आए और पंडित जी के पांव लगा के आशीर्वाद लेके आए। बातचीत के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन गुरुदेव अभी हम आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि भी आज कुछ अच्छी कुछ बुरी चल रही है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता हो उसमें सफलता के आसार नजर आ रहे हैं। यात्राओं की भी अच्छी संभावना है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंताएं बढ़ सकती हैं और धन के खर्चे भी आज बढ़े हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो आज दिन ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलती दिखाई दे रही है, परंतु बाकी के कुंभ
राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आप किसी दबाव में आकर के कार्य करेंगे और मन में तनाव देखने को मिलेगा। धन की चिंता भी सताएगी। मीन राशि आज काफी उत्तम जा रही है। आज बड़ों का आदर सम्मान करेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज ठीक ठाक बना रहेगा और घर में किसी के मेहमान के आने से अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। गुरुजी, इस वक्त एक बिहार भागलपुर से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, रूबी भारती। रूबी जी, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपना जन्म स्थान, अपनी जन्मतिथि और जन्म का सही समय पहले गुरुदेव को बताएं। जी, मेरा जन्म 3 नवंबर 1981 को हुआ है, सुबह के 5:30 बजे और भागलपुर में ही। जी, मैं जानना चाहती हूँ क्या मेरे लाइफ में नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब? बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर है काल सर्प दोष और वो भी भाग्य स्थान का है। वैसे तुम्हें जन्म कुंडली के 10वें घर में नजर आएगा, लेकिन मेरे यहाँ भाग्य स्थान के अंदर है। एक ये योग जो है, ये भी हमेशा कहते हैं जब अपने साथ वालों को सब कुछ मिल जाता है तब अपनी बारी आती है। इस वजह से भी तुम्हारी नौकरी का अटकाव है। दूसरा एक और योग है बेटा, कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ मंगल जिंदगी में सारी जिंदगी काम देता है, लेकिन जब कर्म स्थान के ऊपर मंगल बैठा हो और धन भाव के अंदर कोई नारी ग्रह या कोई पापी ग्रह हो तो ये काम नहीं देता, उल्टा आलस देता है। जैसे अब ये तुम्हें आलसी भी बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि तुम्हारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता चले और काम नहीं करने देगा। इसलिए बेटा, जो बातें मैंने कही है उनको मान के चलना और उपाय ये लिखो। सबसे पहले बेटा, अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले दान दो या जल प्रवाह करो। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ और गले में सोने की चेन या पीले रंग का धागा जरूर धारण करके रखो। और ये कच्चे कोयले वाला उपाय साल में एक बार जरूर करना बेटा। और दूसरा, हर मंगलवार को बेटा मिठाई का बांटना बेहद ज्यादा जरूरी है और 43 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके बीच में से काट लो बेटा। एक आलू को 2 हिस्सों में कर लो और ऊपर उसके हल्दी लगा करके हर रोज के 2 किलो आलू 43 दिन लगातार गाय को खिला दो। ये उपाय हो जाने के बाद तुम्हारा नसीब एकदम से खुल जाएगा और उसके बाद तुम चाहे नौकरी की तरफ जाओ चाहे अपने काम की तरफ, दोनों तरफ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ जरूर देगी। लेकिन चंद्र केतु का मेल 3 घर में, जो कि तुम्हारी मां और भविष्य में संतान के लिए बहुत उत्तम नहीं है। तो इसके लिए सोमवार को दूध चावल का दान करना और साथ ही बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू का जल प्रवाह करना या मंदिर में देना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको लंबे समय तक चलने दो, सालों साल चलने दो, क्योंकि कोई नुकसान तो है नहीं। इसको करती जाओ, घर की मन की सुख शांति, औलाद के सुख, कामकाज के सुख, सब कुछ उत्तम होते चले जाएंगे। कोई चिंता नहीं बचेगी जिंदगी में। तो आज का शो खत्म होने को है, लेकिन हमेशा की तरह हम जाने से पहले गुरुजी से कहेंगे कि वो गुरु मंत्र आज का खास क्या है वो दर्शकों को बताएं। तो गुरुजी, अंधविश्वास को रोकने के लिए और इससे बाहर निकलने के लिए आज का खास गुरु मंत्र क्या है? बेटा, अगर बात आस्था की और अंधविश्वास की हो रही है और हमें आस्था को बढ़ाना है और अंधविश्वास को मिटाना है, तो हमें जाना ही गुरु की शरण में पड़ेगा। जब तक आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, जब तक आप एक अपने मार्गदर्शक को ढूंढ नहीं लेते, तब तक कुदरती तौर पे हर मोहल्ले के अंदर परमात्मा ने हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो गुरु को बैठाया हुआ उसके पास जरूर जाएंगे। और वो क्या है? और वो है पीपल का पेड़। इतना बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत कि जितना इस धरती के ऊपर किसी और पेड़ पौधे में नहीं है, और इसीलिए पीपल के पेड़ को असली गुरु माना जाता है। तो बेटा, हर बृहस्पतिवार के दिन खास तौर पे औरतें, लड़कियां अगर पीपल को कच्चा पीला सूत 7 बार लपेट करके जल चढ़ाती हैं, तो उनका घर परिवार सदा ही बहुत खुशहाल और महकता रहेगा। घर से कलेश दूर रहेंगे, पति पत्नी के सुख अच्छे रहेंगे और घर में समृद्धि अच्छी रहेगी, क्योंकि ये गुरु का एक तरह का आशीर्वाद ही है। और जो मर्द समय समय पे पीपल को जल चढ़ाता है और पीपल की परिक्रमा लगाता है, वो भी मर्द अपने परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से संस्कारों के साथ में आगे लेकर के जा सकता है और जिंदगी के अंदर सदा ही तरक्की का वो हकदार भी बना रहेगा।
तो पीपल के पेड़ की अवहेलना ना करें। पीपल का पेड़ अगर कहीं लगा हुआ है तो उसकी पूजा अर्चना करना बेहद जरूरी है, या कुछ और नहीं तो सांझ के समय उसके नीचे एक तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत जरूरी है। पीपल के पेड़ के नीचे लोग सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं, लेकिन बेटा वो हर किसी के लिए नहीं है। जब तक कुंडली ये ना कह दे कि वहां सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, तब तक सरसों के तेल का ना जलाएं। अगर हर किसी को जलाना है या किसी को भी बिना कुछ समझे जलाना है, तो तिल के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाने से औलाद के सुख, धन के सुख, घर में सुख, शांति के सुख, ये सब प्राप्त होते हैं। और जल चढ़ाने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो बेटा इस गुरु की शरण में रहिए, ज्ञान प्राप्त करिए, अंधविश्वास से कोसों दूर रहिए और जिंदगी को और अपने समाज को खुशहाल रखिए। तो आज का शो देखने के बाद आपकी आस्था अंधविश्वास में नहीं बदलेगी। जाने अनजाने अगर आप भी अंधविश्वास में फंस गए थे तो आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी आडंबर में आप नहीं फंसेंगे। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिएगा और उपाय करते जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदार। और अब कल का विषय जान लीजिए। कल हम बात करेंगे कि कैसे आपकी और आपके परिवार की बीमारियां आपको अंधविश्वास से जोड़ देती हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।